केशवपुर गांव जो अपने हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, आज धूल और सूखे की मात झेल रहा था। सूरज की तपती किरणें धरती से जीवन निचोड़ रही थीं। इसी धूल भरी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर देवव्रत नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार किसान पसीना बहा रहा था। देवव्रत का शरीर दुबला था, पर उसकी आंखों में एक अटूट आशा की चमक थी। वो अपनी जमीन को ऐसे सहलाता था जैसे कोई पिता अपने बीमार बच्चे को सहलाता है। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, पर वो जमीन उसके लिए दुनिया थी। देवव्रत अपनी टूटी फूटी कुदाल से मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी सख्त थी जैसे पत्थर। भगवान, बस थोड़ी सी बारिश करा दो। इस बार अगर फसल नहीं हुई तो प्रताप सिंह हमें जीने नहीं देगा। तभी उसकी पत्नी मीरा उसके पास आती है और बोलती है, देवव्रत, आज भी मिट्टी वैसे ही सूखी है। कब तक ऐसे ही खुद को धोखा दोगे? अब तो कुएं का पानी भी सूखने लगा है। देवव्रत कुदाल छोड़कर सीधा खड़ा हुआ। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। मीरा की उदासी उसके दिल को काट रही थी। मीरा, हिम्मत मत हारो। हमने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। ईमानदारी हमारा गहना है। शायद भगवान अब हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पिछले 3 साल से यही परीक्षा चल रही है। मुझे अपनी चिंता नहीं है देवव्रत, मुझे तो उस कर्ज की चिंता है जो प्रताप सिंह ने हमें दिया है। वो आदमी भेड़िए जैसा है। प्रताप सिंह गांव का सबसे बड़ा साहूकार और जमींदार था। उसका दिल पत्थर का था। वो लोगों को कर्ज देता था और फिर उनकी जमीनें छीन लेता था। देवव्रत की सारी जमा पूंजी पिछली बीमारी में लग गई थी और अब उस पर प्रताप सिंह का भारी कर्ज था। मुझे पता है मीरा, पर हार मानने से क्या होगा? मुझे डर लगता है। पिछली बार जब वो आया था तो कह रहा था कि अगर इस पूर्णमासी तक कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे देवव्रत? हमारे पास तो यही 2 बीघा जमीन है जो हमारी पहचान है। जमीन नहीं जाएगी मीरा, मेरी जान चली जाएगी, पर मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। आज रात मैं गंगा घाट पर जाऊंगा। शायद वहां कोई संत मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। अब मुझे किसी चमत्कार की जरूरत है। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। मीरा ने देवव्रत को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में बेचैनी और लाचारी थी। उसी शाम प्रताप सिंह अपने मुंशी रघुनाथ के साथ। रघुनाथ, देख उस गरीब किसान की हालत। जमीन सूखकर बंजर हो गई है और उसकी हिम्मत देख, अभी भी कुदाल चलाता है। ये नहीं जानता कि उसकी मेहनत से ज्यादा ताकत मेरे लिखे हुए ब्याज में है। मालिक, आप तो साक्षात भाग्य विधाता है। गांव में हर कोई आपके इशारे पर नाचता है। वो देवव्रत भी अब कहाँ जाएगा? उसकी पत्नी का चेहरा देखे जैसे अभी रो पड़ेगी। रोने दे, कल मैं आऊंगा और ढोल पिटवाकर उसकी जमीन अपने नाम करवाऊंगा। उस जमीन पर जब मेरी फसल उगेगी तब इसे असली तकदीर का मतलब समझ आएगा। देवव्रत, 1 महीना हो गया, कर्जा चुकाने का वक्त बीत चुका है। अब हिसाब दो। ठाकुर साहब, बारिश देर से आई, फसल अभी पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। बस कुछ दिन और दे दीजिए, फिर सब चुका दूंगा। कुछ दिन? हर गरीब यही कहता है कि कुछ दिन और, लेकिन मेरा सोना दिन नहीं गिनता, ब्याज गिनता है, समझे? आपकी दया से ही हम जी रहे हैं ठाकुर, बस इस बार रहम कर दीजिए। रहम? अब वक्त रहम का नहीं, हक का है। अगर 7 दिन में ब्याज नहीं दिया तो ये खेत मेरा होगा, और याद रखना, तब तेरा हल चलेगा, लेकिन मेरे नाम की जमीन पर। रात उतर चुकी थी। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा घर, दिए की लौ कांप रही थी जैसे थकी हुई उम्मीद। देवव्रत घर लौटा, कंधे झुके हुए, आंखों में थकान और चिंता। इतनी देर क्यों लग गई? फिर ठाकुर के आदमी आए थे क्या? हाँ मीरा, खुद ठाकुर आया था। बोलता है 7 दिन में ब्याज नहीं दिया तो खेत मेरा। हमारे पास ना सोना है, ना फसल तैयार हुई। अब समझ नहीं आता क्या करूं। भगवान भी तो देखते हैं ना, कब तक वो इतना अन्याय करेगा? भगवान तभी मदद करता है जब इंसान हिम्मत न छोड़े। शायद अब वक्त आ गया है कुछ करने का। तो अब क्या होगा देवव्रत? अगर खेत चला गया तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। वो 2 बच्चों की रोटी तक नहीं छोड़ेगा। हाँ, मुझे भी यही डर है। इस बार उसका इरादा कुछ बड़ा है मीरा। मुझे लगता है वो पूरा गांव अपने कब्जे में लेना चाहता है। रात गहरी थी। देवव्रत गंगा नदी के किनारे बने पुराने घाट की ओर चल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और चारों तरफ निस्तब्धता थी। वो घाट पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था। निराशा ने उसे घेर लिया। वो गंगा के ठंडे पानी में हाथ मुंह धोने लगा। तभी उसे एक तेज चमक दिखाई दी। वो चमक एक पीपल के वृक्ष के नीचे से आ रही थी। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठा था, जिसकी लंबी दटाएं और श्वेत दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। साधु के चेहरे पर दिव्य शांति थी। आओ देवव्रत, मैं जानता था तुम आओगे। महाराज, आप कौन हैं? आप मेरे नाम कैसे जानते हैं? नाम से क्या मतलब? मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूं। तुम इस कर्ज के बोझ तले दब रहे हो।
महाराज, मेरी परिस्थिति आपसे कैसे छिपी? मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ और कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जगह आस्था तो है। चलो, अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा दुख दूर होगा। क्या होता है बच्चे? मैं तो तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जमीन सूख रही है और तुम्हारे सर पर प्रताप सिंह का कर्ज है। प्रभु, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने बहुत मेहनत की है, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। मेरी पत्नी मीरा की आंखों में अब मुझे आशा नहीं दिखती। मैं उसे खो रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है देवव्रत, और तुम्हारा ईमान इस गंगा के जल जैसा साफ है। पर तुम्हारी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है। साधु ने अपनी झोली से एक अनोखी बीज निकाली। वो बीज सोने जैसी चमक रही थी और उससे एक मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। वो बीज ना तो अनाज का था और ना ही किसी फल का। वो जादुई बीज था। ये साधारण बीज नहीं है देवव्रत, ये देवीय शक्ति से भरा है। इसका नाम है सत्य संकल्प बीज। इसे तुम कल सुबह अपनी जमीन के ठीक बीचों बीच बो देना। देवव्रत की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से बीज ले लिया। बीज छूने पर भी गर्म लग रहा था। ये क्या है महाराज? क्या इससे मेरी किस्मत पलट जाएगी? किस्मत पलटेगी, जरूर पलटेगी, पर शर्त सुन लो। ये बीज तुम्हें धनवान बनाएगा, तो उस पहली फसल का एक दाना भी तुम अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए नहीं। क्या? हाँ, पहली फसल से जो भी धन आएगा वो केवल तुम्हारे कर्ज चुकाने और इस गांव के गरीब पीड़ित लोगों की मदद करने में लगना चाहिए। अगर तुम उस पहली फसल के धन से अपने लिए आभूषण खरीदते हो या अपने घर की सुख सुविधा बढ़ाते हो, तो ये बीज राख बन जाएगा। ये तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई की परीक्षा होगी देवव्रत। याद रखना, लालच इस बीज का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम लालच में पड़ गए तो तुम अपना ईमान और अपनी तकदीर दोनों खो दोगे। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी पहली फसल गांव के लिए होगी। मुझे बस ईमानदारी से जीने की शक्ति चाहिए। देवव्रत ने साधु की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक गंभीर संकल्प था। साधु ने सिर हिलाया। अगले ही पल तेज हवा का एक झोंका आया और साधु पीपल के पेड़ के पीछे विलुप्त हो गए। देवव्रत उस जादुई बीज को अपनी मुट्ठी में कसकर घर की ओर भागा। अगली सुबह देवव्रत ने मीरा को सारी बात बताई। मीरा पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, पर जब उसने वो सुनहरी बीज देखा तो उसकी आंखों में भी आशा की एक नई तिरन जगी। देवव्रत, ये सपना तो नहीं है? ये बीज तो जैसे सूरज का अंश हो। ये साधु महाराज का आशीर्वाद है मीरा, पर हमें उनकी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। पहली फसल सिर्फ सेवा के लिए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी छोटी सी जमीन के ठीक बीचों बीच उस सोने के बीज को श्रद्धा के साथ बो दिया। हे धरती माँ, इस बीज को शक्ति देना, हमारे संकल्प को पूरा करना। शाम होते होते देवव्रत की जमीन पर एक चमत्कार हुआ। जहां बीज बोया गया था वहां से एक सुनहरी कोम्पल निकली। वो इतनी तेजी से बढ़ी कि देखने वाले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। रात भर उस खेत में पीला प्रकाश छाया रहा। मीरा और देवव्रत रात भर जागकर अपने घर की खिड़की से ये अद्भुत दृश्य देखते रहे। ये तो किसी कल्प वृक्ष जैसा लग रहा है देवव्रत। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस खेत पर पड़ी तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। देवव्रत की जमीन पर अब कोई साधारण फसल नहीं थी। हर बाल सोने जैसी चमक रही थी। वो धान या गेहूं नहीं था, बल्कि एक अनोखा भारी स्वर्णिम अनाज था। हर दाना मोती जैसा बड़ा और भारी। फसल इतनी तेजी से पकी थी कि बाकी गांव की फसलें अभी बोई भी नहीं गई थीं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और जल्द ही प्रताप सिंह के कानों तक पहुंची। राज्य में अब चारों तरफ सोना ही सोना लहलहा रहा था। खेतों में ऐसी फसलें उगती जो धूप में चमकती तो लगता जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। देवव्रत और मीरा अपने छोटे से धन में खुश थे। उनके कर्म और साधु महाराज के आशीर्वाद से पूरा गांव संपन्न हो चुका था। लेकिन सबके मन एक जैसे नहीं होते। गांव का ठाकुर प्रताप सिंह, जो पहले गरीब था, अब सबसे बड़ा जमींदार बन गया था। लोग उससे अनाज और सोने की बीज लेने जाते तो वो ऊंचा ब्याज मांगने लगा। एक दिन उसका नौकर बोला, मालिक, अब तो हर कोई खुश है, फिर भी आप इतने पैसे क्यों वसूलते हैं? मूर्ख, जब सबके पास धन आता है तभी तो असली कमाई का वक्त होता है। लोगों की मजबूरी सबसे बड़ा मौका होती है। धीरे धीरे उसने अपनी चालें तेज कर दी। गांव के कुछ लोग उसके कर्ज में फंस गए।
प्रताप सिंह के कानों तक पहुंची। देवव्रत के खेत में इस बार अनोखी फसल हुई थी। धूप पड़ते ही खेत सोने की तरह चमकता था। ये खबर हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार जमींदार के कानों तक पहुंची। देवव्रत, जरा बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जमींदार साहब, कहिए, क्या बात है? सुना है तुम्हारे खेत में कोई सोने जैसी फसल हो रही है ना? जी साहब, मेहनत से उगाई है, बस भगवान का आशीर्वाद है। देखो देवव्रत, तुम्हारे ऊपर मेरा पुराना कर्ज है। अगर तुम वो खेत मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या? खेत दे दूं? साहब, वही तो मेरा सब कुछ है, घर गुजारा, बच्चों का सहारा। सोच लो, वरना ब्याज और बढ़ा दूंगा, फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं साहब, खेत मेरा है, मैं मेहनत करके सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है देवव्रत, अब देखता हूँ कैसे चुकाते हो। याद रखना, जमींदार से टकराना आसान नहीं। जमींदार पैर पटक कर चला जाता है। देवव्रत गहरी सांस लेकर आसमान देखता है। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए थे। देवव्रत को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी उसकी खेत के आसपास घूम रही हो। देवव्रत अपने घर में पत्नी गोमती से बात करता है। जमींदार आज खेत मांगने आया था, बोला कर्ज माफ कर दूंगा अगर खेत दे दो। क्या? वो तो हमारा सब कुछ है। हाँ, लेकिन उसने धमकी दी है ब्याज बढ़ाने की। अब डर लग रहा है वो कुछ गलत ना कर दे। हम किसी से मदद मांगे? हाँ, शायद पंडित जी या मुखिया से बात करूंगा कल सुबह। खेत नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल गांव में अफवाह फैला देंगे कि देवव्रत की फसल भूतिया है, और जब लोग डरेंगे तो वो खुद खेत छोड़ देगा। यही तो चाह रहा था जमींदार साहब। अब खेल शुरू होगा। जमींदार गुस्से में तो था, मगर उसके अंदर लालच ज्यादा था। वो जानता था अगर वो खेत उसके पास आ गया तो सारा गांव उसके कदमों में होगा। सुनो मोहन, देवव्रत का खेत किसी भी कीमत पर हमें चाहिए, समझे? जी साहब, लेकिन वो आदमी सीधा है, पैसे से नहीं झुकेगा। सीधा आदमी तोड़ा नहीं जाता, उसे फंसाया जाता है। तो अब क्या करना है साहब? कल सुबह तुम लोग गांव जाओ, अफवाह फैलाओ कि देवव्रत की फसल जादू टोने से उगी है। लोग डरेंगे और वो खुद ही खेत बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अगर इससे भी काम न बना तो फिर कुछ चालाकी से उसके कागज हमारे नाम करा दो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। जी साहब, जैसे कहेंगे। याद रखना, अगर वो खेत उसके पास रहा तो वो अमीर बनेगा और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ठाकुर साहब, ये सही नहीं है। साधु महाराज ने ये वरदान सबके भले के लिए दिया था, किसी के लालच के लिए नहीं। देवव्रत ने शांत स्वर में कहा, तू किसान है, तेरे बस की बात नहीं है मुझे समझाना। धन मेरा, जमीन मेरी और अब ये फसल भी मेरी। याद रखना ठाकुर, अगर तुमने अपने लालच को नहीं रोका तो ये वरदान एक दिन अभिशाप बन जाएगा। लेकिन प्रताप के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा कि इन जादुई फसलों से राज्य और भी अमीर बनाया जा सकता है, बस उसे अधिकार दे दिया जाए। राजा, जो प्रताप की बातों में जल्दी आ गया करता था, बोला, ठाकुर, अगर तू सच में इतना कर सकता है तो ले, पूरे गांव की देखरेख अब तेरे हाथों में है। देवव्रत के दिल में चिंता बढ़ गई। उसे लगा कि अब कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। उस रात उसने मीरा से कहा, ये सोना, ये समृद्धि, सब एक परीक्षा है। अगर हमने लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। कर्म सच्चे हों तो भगवान खुद रक्षा करते हैं। अगले दिन राजदूत देवव्रत के खेत पर पहुंचा। किसान देवव्रत, महाराज विक्रमदेव का आदेश है, तुम वो बीज लेकर राज दरबार में हाजिर हो। वो अब राज्य की संपत्ति घोषित किया गया है। देवव्रत ने शांति से जवाब दिया, ये बीज मुझे किसी राजा ने नहीं बल्कि भगवान के दूत ने दिया था। ये सेवा और भलाई के लिए है, ना कि किसी के स्वार्थ के लिए। दूत ने कठोर स्वर में कहा, याद रखो, आदेश ना मानने का परिणाम भयंकर होगा। अगर भयंकरता सच की कीमत है तो मैं वो चुकाने को तैयार हूं। राजदूत की रिपोर्ट राजा तक पहुंची। राजा क्रोधित हुआ, लेकिन तभी दरबार में एक परिचित चेहरा आया, ठाकुर प्रताप सिंह, जो पहले गांव का साहूकार था। साधु महाराज के जाने के बाद केशवपुर गांव में जैसे स्वर्ग उतर आया था। हर खेत हरा था, हर चेहरे पर मुस्कान। देवव्रत और मीरा अब भी अपनी सादगी में ही जी रहे थे। उनका घर छोटा था, लेकिन दिलों में बहुत बड़ा था। हर साल वो जादुई बीज नई फसल देता, सोने की चमकती बालियां जैसे भगवान की देन हो। देवव्रत उस धन से स्कूल, कुएं और आश्रम बनवाता। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था।
पर कहते हैं जब धरती पर बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है तो अंधकार खुद को मिटाने की कोशिश करता है। सैनिकों ने देवव्रत और प्रताप को पकड़ लिया। दोनों को काल कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरी जेल में सिर्फ एक दीपक टिमटिमा रहा था। प्रताप सिंह, जो अब तक गर्व से सिर उठाए रहता था, फूट फूट कर रोने लगा। सब मेरे लालच का फल है। मैंने जो कुछ भी पाया वो छीन गया। देवव्रत, मैं दोषी हूं। पश्चाताप करना बुरा नहीं है ठाकुर। अगर सच में अपने अपराध को मिटाना है तो हमें साधु महाराज को ढूंढना होगा। वही इस शाप को समाप्त कर सकते हैं। क्या वो अब भी आएंगे? मैंने तो उनका अपमान किया था। अगर नीयत सच्ची हो तो ईश्वर भी पापी को अवसर देता है। हमें बस प्रार्थना करनी होगी। दोनों ने हाथ जोड़ लिए। जेल की दीवारों के बीच एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी पुकार सुन रही हो। रात आधी बीत चुकी थी। महल के आंगन में सन्नाटा पसरा था। बस रानी की रुलाई की धीमी आवाज गूंज रही थी। काल कोठरी में देवव्रत ध्यान मग्न बैठा था, आंखें बंद, होठों पर हल्की प्रार्थना। अचानक दीपक की लौ तेज हुई। हवा के विपरीत वो बुझने के बजाय और अधिक चमक उठी। एक धीमी आवाज आई, हे साधु महाराज, अगर सच्चाई अभी भी जीवित है तो कृपा करिए, हमें राह दिखाइए। देवव्रत ने आंखें खोली। उसके सामने वही परमहंस साधु खड़े थे, वही सफेद वस्त्र, वही दिव्य प्रकाश। प्रताप सिंह कांपने लगा। महाराज, आप सचमुच आ गए। राज्य की समृद्धि का बीज मैंने सेवा के लिए दिया था, स्वार्थ के लिए नहीं। और तुम प्रताप सिंह, तुमने उस आशीर्वाद को श्राप में बदल दिया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैं जानता हूँ जो दंड मिला है वही उचित है, लेकिन कृपा करिए, राजकुमार निर्दोष है। तुम्हारा अपराध गंभीर है, पर तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब जो होगा वो तुम्हारे कर्मों का निर्णय करेगा। देवव्रत, तुम्हारे भीतर अभी भी सेवा की अग्नि जल रही है। क्या तुम इस राज्य को फिर से संतुलित करने का भार उठाओगे? महाराज, यदि मेरे जीवन से भी किसी की मुक्ति हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। महाराज, कृपा करें, मेरे पुत्र को जीवन दीजिए। राजा, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। राजकुमार तभी जागेगा जब इस महल में सच्चे पश्चाताप की भावना होगी। ये व्यक्ति जिसने वरदान को अपवित्र किया, स्वयं अपने प्राणों का त्याग करेगा, तभी श्राप टूटेगा। मैं तैयार हूँ। मेरी गलती से ये सब हुआ है। यदि मेरे प्राण से राजकुमार जीवित हो सकता है तो यही मेरा प्रायश्चित होगा। साधु महाराज ने धीरे से कहा। लालच से जीवन शुरू हुआ था, बलिदान पर खत्म हुआ। यही सच्चा प्रायश्चित है। आज से कोई इस भूमि को प्रताप सिंह का खेत नहीं कहेगा। ये भूमि अब पश्चाताप भूमि कहलाएगी, जहां एक पापी ने अपने प्राण देकर निर्दोष को जीवन दिया। बेटा, अगर तू ना होता तो आज मेरा घर उजड़ चुका होता। देवव्रत, तूने ना सिर्फ मेरा पुत्र लौटाया बल्कि मुझे सच्चा शासन सिखाया। आज से तू इस राज्य का लोक रक्षक होगा। तेरे बिना कोई निर्णय नहीं होगा। महाराज, मैं सेवक का सेवक ही रहूंगा। यदि सच में मुझ पर कृपा करनी है तो इस राज्य से अत्याचार का अंत कीजिए। किसानों की जमीनें लौटाइए। आज से किसी भी व्यक्ति से जबरन जमीन या अनाज नहीं लिया जाएगा। हर नागरिक को अपने श्रम का अधिकार मिलेगा। अब ये राज्य उस बीज की तरह है जो लालच की राख से उगकर फिर से पवित्रता में खिल उठा है। सत्य की जड़ें कभी नहीं मरती, बस सही समय पर फिर अंकुरित हो जाती हैं। महल का आंगन सुनहरी रोशनी से नहा उठा था। हर कोई उस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। राजकुमार आर्यन अपनी माँ की बाहों में जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी, चेहरा दमक रहा था। लेकिन प्रताप सिंह धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ठाकुर, संभालो अपने आप को। देवव्रत, अब मुझे संभलने की जरूरत नहीं। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी और के लिए कुछ किया है। शायद यही मेरा सच्चा जन्म था। महाराज, मैंने आपके बेटे को छुआ, पर आपके दिल को नहीं। आज जाते जाते बस यही चाहता हूं कि आप अब इस राज्य को न्याय और करुणा से चलाएं, ताकत से नहीं। प्रताप, तेरे अपराध बहुत बड़े थे, पर तेरे अंतिम कर्म ने उन्हें छोटा कर दिया। ईश्वर तेरी आत्मा को शांति दे। उसने सब कुछ लौटा दिया हो जो उसने कभी छीना था। सूरज की पहली किरणें राजमहल की ऊंची दीवारों पर पड़ी। एक नई सुबह थी, ऐसी सुबह जिसे केशवपुर राज्य ने वर्षों बाद महसूस किया। अब महल के दरवाजे जनता के लिए खुले थे। कोई डर नहीं, कोई अत्याचार नहीं। राजा दरबार में बैठे थे, उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। सारे मंत्री और प्रजा ने एक साथ जय घोष किया। आज से ये राज्य सिर्फ राजा का नहीं, हर मेहनतकश किसान का है। देवव्रत की ईमानदारी ने हमें दिखाया कि ताकत सिंहासन में नहीं, सच्चाई में होती है। देवव्रत झुका, नम्र स्वर में बोला, देवव्रत की जय, लोक रक्षक की जय।
महाराज, ये जय मेरी नहीं, उस साधु महाराज की है जिन्होंने हमें राह दिखाई, और ये आशीर्वाद उन सभी किसानों का है जो मिट्टी में सोना नहीं, उम्मीद बोते हैं। और अब वो जादुई बीज तुम्हारे पास रहेगा, पर उसका उपयोग केवल तब होगा जब राज्य संकट में पड़े। महाराज, बीज की शक्ति भूमि में नहीं, नियत में है। अगर मन पवित्र रहेगा तो हर बीज जादुई बन जाएगा। उस शाम साधु महाराज फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, तूने न केवल इस भूमि को बल्कि इंसानियत को भी बचाया है। अब ये यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे साथ केशवपुर राज्य की जनता भी चलेगी। देवव्रत, तुम सच्चे लोक रक्षक हो और सबको सही राह दिखाते रहोगे। मेरा कार्य पूरा हुआ। ये बीज अब तेरे पास रहेगा, पर याद रखना, इसका जादू तभी जीवित रहेगा जब दिल सच्चा हो। महाराज, आपके बिना हम अंधकार में खो जाते। हर इंसान में एक साधु सोया है, बस उसे जगाने की जरूरत है, कहकर वे धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। सुनहरी रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया, फिर वे अदृश्य हो गए। उस दिन से देवव्रत ने अपना जीवन राज्य की सेवा में लगा दिया। उसने खेतों में स्कूल बनवाए, तालाबों को फिर से भरा और हर वर्ष पश्चाताप दिवस मनाया जाता, जहां प्रताप सिंह का नाम नफरत से नहीं, सीख के रूप में लिया जाता। देवव्रत, अब तो तुम सबके नायक बन गए हो। क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये सपना था? नहीं मीरा, ये सपना नहीं, ये कर्म का फल है। जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो तकदीर खुद झुक जाती है। धीरे धीरे वर्षों बीते। देवव्रत और समझदार हुआ, पर उसका खेत अब भी सोने सी फसल देता था। कोई उसे जादुई बीज वाला किसान कहता तो कोई धरती का देव। और जब भी राज्य में किसी को निराशा घेरती, लोग देवव्रत की कहानी सुनते कि असली जादू मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल में होता है।